आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए महत्व की बात है कि आप हृदय खोल देंगे और मुझसे परमेश्वर के वचन सुनेंगे। हम पवित्र चरित्र के विकास की बातें कर रहे हैं। जानते हैं परमेश्वर आनंदपूर्ण है। वो विषाद में नहीं, हतोत्साह नहीं और न ही बुरी मनोदशा में है। देखिए, हमें चौकस रहना पड़ेगा कि जीवन के बारे में हमारी मनोदशा सही हो। कभी कभी हम नकारात्मक चीज़ों की ओर देखने लगते हैं, फिर हमारी संपूर्ण विचारधारा अधोगामी और अंधेरी हो जाती है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि आश्चर्य में जिए। अपने चारों ओर परमेश्वर की सृष्टि को देखिए। एक शिशु के जन्म के सौंदर्य के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया और इससे क्या आशा है, सोचकर आश्चर्य कीजिए, चकित रहिए। अपने नकारात्मक चिंतन को अपने भीतर आने मत दीजिए। अब आराम से बैठिए और एक शक्तिशाली पाठ ग्रहण कीजिए जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। हाँ, ये फिर वही फल वाली बात है, ठीक है ना? यूहन्ना अध्याय 15 पद 4 को देखें। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। ये एक वादा है। वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अन्य शब्दों में, हम यहाँ रविवार सवेरे 45 मिनट के लिए चर्च जाने की बात नहीं कर रहे हैं, जहां हम सोचते हैं कि परमेश्वर को भुगतान दे चुके। अब इस सप्ताह में हम दूसरों की तरह जी सकते हैं, फिर अगले रविवार सवेरे 45 मिनट के लिए चले जाएंगे। इससे हम सही हो जाते हैं। वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में तुम्हारा वास हो, यदि मुझ में बस जाओ, मुझ में ठहरे रहो, यदि मैं तुम्हारे जीवन का प्रधान प्रसंग हूं, यदि तुम्हारे जीवन में मेरा पहला स्थान है, यदि तुम्हारी दृष्टि में कोई और करने से अधिक मूल्यवान मेरे साथ समय बिताना है। अब वो क्या कहता है? तुम अवश्य बहुत फल फलोगे। लोग फलवंत बनने का निश्चय तो करते हैं, मगर उसके लिए गलत तरीके अपनाते हैं। आप जानते हैं हम फल पाने की कोशिश कैसे करते हैं? इंसानी कोशिश से। ठीक है, और अच्छी तरह करूंगा। हाँ, ठीक है, एक बार और। फल का पता नहीं। अब आपको क्षोभ आ रहा है, निभाना मुश्किल है, आप थक गए हैं और आपकी भावना यूं हो जाती है कि मैं तो इससे थक गया हूं, ऊब गया हूं, पता नहीं मेरे जीवन में क्या खराबी है। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, प्रभु कुछ काम नहीं कर रहा, मुझसे और ज्यादा सहन नहीं होता, मैं तो सब कुछ छोड़कर यहां से निकल जाने वाला हूं। क्या ऐसा करना ही हमारे भविष्य का साक्ष्य है? क्या इसी तरह का जीवन जीना हमारे जीवन का लक्ष्य होगा? नहीं, आप दे मुझसे बना मुझ पर जाइए और उसे अपने जीवन में जो चाहे करने दीजिए, और उसके करने के दौरान जितना कठिन होता जाए उतना ही अधिक समय आप प्रभु के साथ बिताएं। क्योंकि जो प्रभु की बाट जोहते हैं वे नया बल पाते जाएंगे। वे काबों के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि अंत में मैंने सीखा कि सुबह मैं अपनी प्रार्थना कुर्सी में प्रभु के साथ संसर्ग में बैठ सकती हूं और मैं वचन पढ़ सकती हूं और मैं उससे बातें कर सकती हूं और उसकी उपस्थिति में सिक्त हो सकती हूं और कह सकती हूं, बात जानते हैं प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, तुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकती प्रभु। मैं अर्थात मेरे भीतर कोई अच्छी चीज नहीं, ये रही मैं चाहती हूं कि तू जो चाहे मुझे बना, मगर ये काम तुझे ही करना है। तू जो करने को कहे मैं तैयार हूं, मगर उसके लिए भी तुझे ही सामर्थ्य देनी पड़ेगी। मुझे मदद कर प्रभु, मेरे जरिए वो कर जो तू ही कर सकता है, क्योंकि मैं अपने आप नहीं कर सकती हूं। आमीन। पद 6, यदि कोई मुझ में ना बना रहे सो वो टूटी डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। मत्ती 21 पद 18। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु को भूख लगी और अंजीर का एक पत्तों भरा पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। सब लोग कहिए, पत्तों को छोड़ कुछ नहीं। ये देखकर कि अंजीर के पेड़ पर फल और पत्ते एक साथ निकलते हैं, सो उसने उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे।
और अंजीर का पेड़ तुरंत ही सूख गया। सो हम देखते यूहन्ना 15 में वो बात करता है सूख जाने के बारे में। और अब ये अंजीर का पेड़ हमारे सामने है। एक अनुवाद तो ये कहता है कि यीशु ने उसे श्राप दिया और वो सूख गया, और इसका कारण बताया है कि उसके पत्ते थे मगर फल नहीं था। इसका अध्ययन बताता है कि अंजीर के पेड़ के जब पत्ते निकलते हैं तो पत्तों के नीचे फल होते हैं। तो इससे यीशु क्षुब्ध हुआ। जब उसे भूख लगी थी वो उसके पास गया और देखा कि पत्ते हैं और फल नहीं है। आज संसार में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे पास बम्पर स्टिकर है, यीशु पिन है और मसीहपन भी, और हम चर्च जाते हैं और बाइबल के 10 अनुवाद के साथ हैं। लोग हमारे घर पर आते हैं और हमारे पास जॉयस मेयर की पूरी लाइब्रेरी है और पूरी इसकी लाइब्रेरी, योएल के सारे टेप्स और ब्ला ब्ला ब्ला। हम अपने बारे में आत्मिक अनुभव करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी धार्मिक सामग्रियां सजी सजाई रखी हैं। परंतु बाइबल कहती कि एक ही रीति से मसीही को जानेंगे, केवल एकमात्र रीति से। उनके फल से आप उन्हें जानेंगे। उनके चर्च जाने से आप उन्हें नहीं जानेंगे, उनके बम्पर स्टिकर से आप उन्हें नहीं जानेंगे। आप उन्हें नहीं जानेंगे इसलिए कि वे सदा सही समय पर कहना जानते हैं, प्रभु की स्तुति और धन्यवाद यीशु। आज मैं आप लोगों से बातें कर रही हूं। आप उनके फल से उन्हें जानेंगे। आमीन। शरीर में चलना और जो चाहे करना बहुत ही आसान है, मगर याद रखें कि हम किसके प्रतिनिधि हैं। आपका एक कर्तव्य है, और वो ये नहीं कि बस बैठे रहे और प्रचारकों को मुंह फाड़ कर देखें। आपका एक कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, संसार भर में फैल जाना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक प्रकार से मुझ जैसे किसी के कर्तव्य से ये बड़ा है, क्योंकि अधिकांश समय मैं मसीहियों से निपटती रहती हूँ। हम आपको प्रशिक्षण देते हैं, बाइबल कहती है, ताकि आप बाहर निकलकर सेवकाई का काम कर सके। आप ही हैं जिनको काम पर जाकर 50 अविश्वासियों के बीच बैठना है। मैं काम पर जाती हूँ, सब कर्मचारी मसीह हैं। मैं 60 लोगों के साथ सड़क पर यात्रा करती हूँ जो सब मसीह हैं। मेरे पति मसीह हैं। हर रात मुझे घर पर एक अविश्वासी से मिलने की जरूरत नहीं। कम ऑन नाउ। मेरे कर्तव्य से आपका कर्तव्य बड़ा है, इसलिए ऐसी संगोष्ठियों में आपका उपस्थित रहना जरूरी है जब भी मौका मिले, अभिषिक्त शिक्षण सुनने के लिए, क्योंकि आपको वचन की बहुत जरूरत है और परमेश्वर से बहुत सी सामर्थ की भी, और आपको प्रभु के साथ बहुत सा समय बिताना है ताकि आप वो बन सके जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। मैं नहीं कहती कि ये आसान है, मगर ये आपका कर्तव्य है, आपकी सेवकाई है। लोगों को यीशु के पास आपको समाहित करना है, और मुझे प्रतीति नहीं कि हम इस महान कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। केवल बातों से हमारी जीवन शैली ही संभव कर सकती है। इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग प्रचार तो कर रहे हैं, मगर उन शिक्षणों पर कोई भी नहीं चल रहा है। यह कहना आसान है कि ये करो, मगर हम यदि उन सिद्धांतों पर चलने को तैयार नहीं तो चुप रहना बेहतर है। लोग एक रूपता देखना चाहते हैं। यदि किसी अविश्वासी से आपका विवाह हुआ है तो वे देखना चाहेंगी, जिससे वे किसी और बात से भी जल्दी मान जाएंगी कि आप सदा एक रूप हैं, एक रूप हैं, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप और एक रूप और एक रूप, एक रूप। आप जानते वो कौन सी बात है जिसने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है? मैं थी एक घृणा भरी और गुस्सैल, सदा उलझी हुई स्त्री, और मेरे पति ने मुझे अपनी खुशी चुराने नहीं दी। मैंने हर कोशिश कर ली मगर उन्हें असुखी नहीं बना सकी। मैं असुखी हो जाती उनकी बला से, मगर वे सदा सुखी रहते, और उससे मैं आग बबूला हो जाती। मेरे ख्याल से आप नहीं समझते उस शक्ति को जो निरंतरता में है। चारों ओर जो अविश्वासी हैं, आप यदि उनके बीच रहें और एक रूप रहें, सही कर्म कीजिए, शांति पाइए, खुश रहिए। सही कर्म कीजिए, शांति रखिए, खुश रहिए, उनके प्रति अच्छे रहिए, मिठास बांटिए, प्रेम रखिए। यदि वे ग्रहण करें, यदि ना करें, तो आप बने रहें। यीशु ने अपने को बदलने नहीं दिया किसी को, वो जैसा था वैसा ही रहा। यदि लोग लेना चाहते थे जो वो देना चाहता था तो वे ले सकते थे, मगर वो नहीं बदला इसलिए कि वे दूसरी तरह के थे। आज यहाँ कोई ऐसा उपस्थित है जो जिसके साथ वो रहता है उसे अपना आनंद चुराने दे रहा है।
अर्थात ऐसे दिन भी है जब आप कहते हैं नहीं नहीं फिर नहीं, आपने फिर मेरा दिन खराब कर दिया। देखिए, आप ही को तो निर्णय करना है कि कोई आपका दिन खराब करने वाला है। आमीन। डेव ने मुझे अपना दिन खराब करने नहीं दिया। वे और बच्चे खेलते, वे उनके बालों में रोलर्स डालते और वे उनके बालों में रोलर्स डालते। उन्होंने रोलर्स नहीं डाले, इन्होंने रखे, उन्होंने उनके बालों में रोलर्स डाले और डैडी डे और मैं दूसरे कमरे में चली गई, मुंह से आग गुगलती हुई वगैरह वगैरह। गुस्सा आता है कितना। फल, उनके फल से आप उन्हें पूरी तरह जानेंगे। विस्तृत बाइबल जो कहती मुझे पसंद है, उनके फल से तुम उन्हें पूरी तरह जानोगे। आप किसी को जानते होंगे मगर आप उन्हें पूरी तरह नहीं जानते सिर्फ इसलिए कि आप उनके साथ कार में हैं। आप किसी को पूरी तरह नहीं जानते सिर्फ इसलिए कि आप उनके बगल में बैठती हैं चर्च में। जानते हैं आप कैसे किसी को पूरी तरह जानेंगे? जब आप उन्हें हर स्थिति में देखें, हर हालत में देखें, तभी आप किसी को पूरी तरह जान पाएंगे। डेव और मैं, मैनवेलो एक सेकंड खड़े हो जाइए। देखिए, आपको पता नहीं मगर डेव और मैं तुम्हारे बारे में बातें करते। मैनवेलो तुम बैठ सकते हो। अभी हमारे साथ मैनवेलो ने यात्रा शुरू की। कब जैकी? क्या इसी साल? इस साल की जनवरी में। हम मैनवेलो को बहुत दिनों से जानते हैं और उसने सेंट लुइस के हमारे चर्च में काम किया था जिसका नाम है द सेंट लुइस ड्रीम सेंटर। और ये युवक पास्टर था, है ना? उसका वहाँ काम नहीं बिना, शायद वो जगह उसके लिए नहीं थी, इसलिए वो सदा सुधार आ जाता और खुश नहीं था। हम भी खुश नहीं थे। सो उसने अंत में कहा कि ये काम जो मैं करता हूँ मेरा नहीं है। एक बात जानते हैं, मैं उन्हें सराहती हूँ जो न केवल जानते हैं कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिए और उन्हें भी जो जानते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, और उन्हें भी जो न करने वाले काम को करते रहने की कोशिश नहीं करते सिर्फ कुछ साबित करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपको एक हैसियत चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको दान है, बुलाए गए हैं और अभिषिक्त है इसके लिए। मगर जिस चीज ने डेव और मुझे प्रभावित किया वो ये रही। आपको पता नहीं था मगर हम लोग देख रहे थे। इसमें एक सबक है, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको भूल चुका है और वो तो लाखों मील दूर है, वो आपको देख रहा है और आपका बर्ताव देख रहा है, स्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया देख रहा है कि आप धर्मी होंगे कि नहीं, देख रहा है कि आप मेहनती होंगे कि नहीं, आप छोड़कर चल देंगे या दबाकर आगे बढ़ेंगे। जब कठिन समय से गुजर रहे हैं तब लोगों से आपका बर्ताव कैसा होगा वो देख रहा है। ओ अब हम उत्तम प्रचार कर रहे हैं। वो देखता है कि कठिन समय से गुजरते लोगों से आपका बर्ताव कैसा होता है। कुछ लोग प्रभु की सेवा भी नहीं करते यदि उन्हें जो चाहिए वो ना मिले, और बहुत से लोग बिछड़ जाते हैं जब उनके लिए वक्त टेढ़ा होता है। मगर जिस बात ने डेव और मुझे प्रभावित किया वो ये थी कि मैनवेलो ड्रीम सेंटर में रह गया, जो कि एक छोटा सा चर्च है। वो अच्छे पड़ोस में नहीं है, वो अच्छी सेवकाई नहीं है। हम सड़कों से लोगों को लाते हैं, ये कोई महिमा पूर्ण जगह भी नहीं है रहने के लिए। मगर वो वहां रहा और उपासना दल में मिल गया, भजन मंडली में गाता रहा, कभी कभी भिन्न भिन्न गीत गाता रहा और बाहर जाकर कुछ छोटे मोटे काम देखा करता था। मगर वो वहीं रह गया और वहीं रह गया और वहीं रह गया। फिर जब सही समय आया और हमें सड़क पर एक और गायक की जरूरत आ पड़ी, आमीन। देखिए, अब तक उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता था और अब वो अचानक हजारों लोगों के सामने आ गया। सप्ताह के बाद सप्ताह निकलते गए और कौन जाने परमेश्वर उसके साथ आगे क्या करेगा। मगर भयावह अंश ये है कि कितने लोग जब समय उनके अनुकूल नहीं होता कहीं और चल देते हैं जहां वे सोचते हैं कि अवस्था अनुकूल हो जाएगी। और सोचिए, जब हमें एक और गायक की जरूरत पड़ी और मैनवेलो को ढूंढते, मगर वो अगर वहां नहीं होता तो हम उसे हमारे दल में मिलाने को बुला भी नहीं सकते थे। तो सोचिए उसका भविष्य आज कहां होता। दोस्तों, एक बात मेरी सुनिए, लोगों को एक काम करना सीखना है। वो ये कि आपको एक जगह स्थिर रहना है जब तक प्रभु जाने के लिए ना कहे। बात सुनिए, और जब आप जाए बुरी मनोदशा के साथ ना जाएं।
क्योंकि बुरी मनोदशा के साथ जाने पर आपको वहीं रहना पड़ेगा जब तक सही मनोदशा के साथ आप निकल ना सकें। क्योंकि यदि बुरी मनोदशा के साथ निकले तो आप बुरी मनोदशा के साथ प्रवेश करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि आपकी मनोदशा बुरी हो। आमीन। जैकी की कहानी भी ऐसी, ये कहानियां बताने के लिए मेरे पास समय नहीं, मगर जैकी ने फिर से अगुवाई उपासना शुरू की इस साल। मगर उसने 20 साल पहले अगुवाई उपासना की। मेरी प्रथम अगुवाई उपासना करने वाली में वो एक थी। और यह कहना अनुचित ना होगा कि उन 20 सालों में वो मुझे दे से मुझे बना तक पहुंच गई है। वो कह रही हाँ, शर्त है कि वो 1-2 कहानी बता सकती है। देखिए, प्रभु को हमें तैयार करना है। जैकी, तुम्हें लगा कि परमेश्वर तुम्हारा पीछा कर रहा है? उसने कहा कि हाँ, कम ऑन। मैं जानती हूं उस पर क्या बीती, जहां जहां से गुजरी। मैं जानती हूं कि उसका सपना टूट गया, मिट गया। उसने उसे वेदी पर रख दिया, और उस रात को 12 बजे मेरा मतलब ठीक आधी रात 12 बजे। इतने साल हम संपर्क में रहे, अधिक नहीं मगर संपर्क में रहे। वो अपनी सेवकाई के काम से बाहर जाती, सो हमने पूछा कि हमारी कैद सेवकाई में मदद करना चाहेगी। आपसे ईमानदारी की बात करूंगी, ये बात नहीं कि हमारी कैद सेवकाई में सेविका चाहिए थी। मैं मदद करना चाहती थी, कुछ सीखना चाहती थी, सिखाना चाहती थी। मुझे सदा लगता था कि उसके संपर्क में रह, उससे प्रेम करती, और कई समयों पर मैं उसकी मदद करती और दूसरे वक्तों पर उसे सहारा देती थी। और देखिए, किसी भी समय हम बहुत दिनों तक साथ नहीं रहे, और फिर अचानक मुझे अगुवे की जरूरत थी, और 1 सप्ताह के अंदर मुझे 7 लोगों ने बताया कि जैक कितनी रौबदार होगी। और जानते, मैंने कहना शुरू किया, नहीं, वो मेरे लिए बहुत अस्थिर। वो जानती है कि मैंने कहा कि आखिर मैं मध्यम उम्र की हूं, और मेरा अपना एक प्रतिरूप है। हमारी सभाओं में कुछ विशेष वर्ग के लोग आते हैं, और उन्हें शायद ये लाल केश न भाए। मतलब मैं कभी नहीं समझूंगी कि वो लड़की जब तक उपासना में अगुवाई करती है, लगातार उसके अंग कैसे हिलते हैं। जानते, मैंने सवेरे लारा से क्या कहा? मैंने कहा, मेरे तो पैर लड़खड़ा जाएंगे और मैं गिर जाऊंगी। उस समय जैकी को सरकारी ऋण मिला था, और वो तैयार हो रही थी। मैंने रविवार को उसे बुलाया और कहा कि हम कॉफी ले सकते हैं। वो तैयार हो रही थी अगले बुधवार को कॉलेज की फीस भरने के लिए। उसे मनोवैज्ञानिक बनना था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि उसे परमेश्वर संगीत में इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि इतने साल उसने इंतजार किया और ढेर सारे कष्ट उठाए, और देख लिया कि कुछ भी नहीं होने वाला है। आज किसी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसके लिए उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो रहा था, मगर प्रभु देख रहा था, और प्रभु लोगों से बातें कर रहा था। उसे मालूम नहीं था, जब उसे सरकारी ऋण मिल रहा था मनोवैज्ञानिक बनने के लिए, 7 व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि उसकी मुझे कितनी जरूरत थी उपासना अगुवाई के लिए। पर्दे के पीछे परमेश्वर के विस्मयपूर्ण कार्य आप तो नहीं जान सकते। आप नहीं जानते कि इस घड़ी वो आपके लिए क्या कर रहा होगा, और वो इतना ही चाहता है कि आप एक रूप रहें, सदा एक रूप। और मुझे जैकी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि उसने प्रभु से क्या कहा। मैं जानती हूं उस सिलसिले में जैकी ने कहा, मैं निराश अवश्य हूं कि मेरा सपना साकार नहीं हुआ, मगर प्रभु तुझसे सदा प्रेम करूंगी। जो मैं करना चाहूं यदि मैं ना कर पाऊं तो भी तुझसे सर्वदा प्रेम करूंगी। जब हम मुझे बना के लिए पाबंद हो जाते हैं, मुझे दे की बजाय प्रभु की स्तुति हो, तब परमेश्वर जानता है कि कोई मिल गया जिसके साथ वो कुछ कर सकता है। आमीन। मैं तो इन कुड़कुड़ाने वाले और शिकायत करने वालों से बाज आ गई हूं, जो परमेश्वर को छोड़ देंगे यदि मसीह बनने के 3 सप्ताह बाद उन्हें जो चाहिए ना मिले। प्रिय प्रभु, तू कब अपने जीवन पर अभिषेक पाना शुरू करेगा? तूने पाने के लिए मूल्य चुकाया है। आमीन। तू यदि उसमें बना ना रहे
तो सूख जाता है, यदि उसमें वास ना करे तो सूख जाता है। और सूख जाने का अर्थ है फीका, नीरस और सिकुड़ा। मेरे ख्याल से मुझसे होगा नहीं जब तक यीशु लौट के न आए। मैं थकती थकती और उपते उपते थक गई। प्रभु को महिमा, ये खाने का समय है। देखिए, मैं प्रचार के बीच खाने की सोच रही हूं। कोई बात नहीं, परमेश्वर उससे निपट लेगा, मुझे यकीन है। सूख जाने का अर्थ है नीरस और जलहीन होना और शरीर की नमी न रहने से सिकुड़ जाना। अपनी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति और ताजगी को खो देना। हाँ, आपको परमेश्वर में ताजा रहना है, उत्साह के साथ रहना है, आश्चर्यचकित रहना है। कम ऑन, जिससे आप चकित होते थे उसे आदत सी न बन जाने दे, ताकि अब आप उससे उब जाए। हम कितने उत्तेजित हो सकते हैं जब हमारे पाप धुल जाएं और भीतर कितनी ताजगी और शुद्धता का अनुभव होता है। ये मेरे जीवन की सबसे रौबदार घटना है। आप सबसे कहने हैं कि आप कितने उत्तेजित हैं, और साल भर बाद इस साल के आरंभ में प्रभु ने मुझसे कहा, आश्चर्य में जियो, चकित हो कि तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं, चकित हो कि कोई तुम्हारी सुनने के लिए आता है। हाँ, हमें आश्चर्य में रहना चाहिए। क्या आप जानते कि 50 और 60 लोगों की कितनी संगोष्ठियों मैंने की है, साल के बाद साल के बाद साल के बाद, तहखानों में और बैंक्वेट सेंटरों में, जहां मुर्गी फ्राई की गंध तब भी ताजा थी पहली रात की पार्टी से। फास्ट फूड होटलों की पार्किंग जगहों में हम सोया करते थे क्योंकि होटलों में ठहरने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रभु देख रहा था। यदि आप जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज के साथ सहभागी हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगी कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देव और मेरे लिए और हमारे संपूर्ण परिवार और सेवकाई के लिए आप महत्वपूर्ण हैं, और ये भी महत्वपूर्ण है कि आपकी सहभागिता जारी रहे ताकि हमारी हर कोशिश को कामयाबी का सहरा मिले परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। इस भूमि पर आपकी बुआई होते ही परमेश्वर की आशीषों की वर्षा होगी आप पर। देव और मैंने अपनी उम्र में बहुत कुछ सीखा है और प्रभु ने हमें बहुत कुछ किया है, और उसने संसार भर में सुसमाचार के प्रचार के लिए हमें अभिषेक किया है। जैसे जैसे आप हमारे साथ सम्मिलित होते जाएंगे, वो अभिषेक आप पर भी आएगा और आपके लिए प्रभु कुछ रौबदार चीज करेगा। इसलिए याद रखिए, जिस चीज को आप किसी और के लिए संभव करेंगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आवश्यकता पर न जाएं, बीच पर जाएं। सहभागिता के लिए असंख्य धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।